देश में धर्म का कोई भी मुद्दा होता है तो आजकल चर्चा में बहुत ज्यादा होता है। और बात उस भाषा में कहें तो बहुसंख्यक कहे जाने वाले लोगों के धर्म की आस्था की हो तो चर्चा और तेज होगी। कुंभ जैसे आयोजन के लिए या इस प्रकार के किसी भी आयोजन के लिए जी उस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए लोगों के मन में अगर श्रद्धा का भाव नहीं है तो वे लोग वहां पर उस प्रकार की व्यवस्था नहीं दे सकते। उस प्रकार की बुद्धि उनमें आएगी ही नहीं। हमारा प्रशासन कहना है जो मेला क्षेत्र में जो नावें चले आप लोग हटा ले जाइए, अपनी नावें ले जाइए मेला क्षेत्र से 5-6 किलोमीटर दूर, तो वहाँ जो मिले उसको चलाइए। अब मेला में और पब्लिक मेले में आएगी कि वहाँ जाएगी। हम लोग 12 साल इंतजार किए, कुछ कमाई धमाई हमारे भी हुए, घर मकान है बन जाएंगे। अब प्रशासन रात दिन भगा रही, नावें खोल दे रही हैं, हम लोग घर चले जाते हैं तो नावें बह जा रही हैं और कहीं। और उसमें भी बात जब महाकुंभ की हो तो वह महाकुंभ की चर्चा जोर शोर से खूब ज्यादा हो रही है। मुझे लगता है कि पवित्र होकर के जाएं तो हो सकता है यहाँ की व्यवस्था और अपने समय की व्यवस्था को भी देखेंगे तो हो सकता है कि कुछ अच्छे शब्द उनके मुंह से भी फूटे। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई महीनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। आज 13 जनवरी है और आज के दिन इलाहाबाद के यानी जो प्रयागराज अब हुआ है उसमें पहला दिन पहला स्नान है महाकुंभ का। लेकिन आस्था एक तरफ, राजनीति दूसरी तरफ, सियासत और आस्था के बीच का खेल इलाहाबाद में प्रयागराज में जो कुंभ लगा है उससे कैसे जुड़ता है। क्यों एक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनसे क्या ऊपर उठ गए लोग कुंभ जा रहे हैं, या आस्था के साथ साथ कुछ वो लोग भी वहां का जा रहे हैं जो अपना पाप धोना चाहते हैं, और क्या पाप धोने के बाद कह करके एक दूसरा रंग दे दिया गया। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि नाविक समाज के लोग, नाव वाले क्यों आंदोलन करने पर मजबूर हुए, और क्या आस्था ने तर्क को अब पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जीत गई है आस्था 2025 के भारत में। स्वागत है आप सबका इस बातचीत की टिप्पणी के इस एपिसोड में। तो इलाहाबाद, चूंकि मैं वहां से पढ़ा हूं और उस जमाने में उसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था। हमारे विश्वविद्यालय का नाम आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही, लेकिन उसका नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने बदलकर प्रयागराज कर दिया। प्रयागराज में कुंभ लगा है, महाकुंभ। 6 साल में लगे वो अर्ध कुंभ, 12 साल में लगे वो कुंभ, और जो 144 साल वो महाकुंभ। तो कई पीढ़ियों बाद, कई पीढ़ियों पहले से ये मौका इस पीढ़ी को मिला है। इसलिए बहुत तेजी से प्रचार हो रहा है कि आप सब कुंभ नहाने आओ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस हक से देश भर के लोगों को महाकुंभ में आने का न्योता बांटते थे, कुछ धर्म को मानने वाले आस्थावान लोगों ने यह सवाल पूछ दिया। कुंभ किसी सरकार का, किसी मुख्यमंत्री का, किसी मंत्री का सीधा कोई अपना आयोजन नहीं है, सरकारी आयोजन नहीं है। यह अपने आप समाज के एक तबके द्वारा, और बार बार ये कहा जाएगा पूरा भारत, पूरा देश, ऐसा नहीं है भाई। मैं तो एक बात पूछ दूं कि उसी इलाहाबाद, उसी प्रयागराज के कितने लोग जाते हैं कुंभ मनाने। मैं वहां पर 5 साल रहकर पढ़ाई किया और मेरे आसपास कोई नहीं जाता था। वहां के लोकल लोग जो होते थे वो भी वहां नहीं जाते थे, लेकिन वहां वो जाता है जिसकी आस्था है। और इस देश के संविधान ने सबको अपनी आस्था मानने का पूरा हक दे रखा है। सब ना जा सकते।
तो उसी कुंभ में पूरा इलाहाबाद नहीं जाता, पूरा प्रयागराज नहीं जाता, और प्रचार टीवी चैनल पर वहीं लाइव बैठ करके गंगा के किनारे वहीं से अब कहा जाता है पूरा देश कुंभ में हुआ पड़ा है। ऐसा नहीं है। पूरा देश क्या है ये देश को सोचना होगा, जानना होगा। लेकिन न्योता बांटा गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। किस हक से? जिसको जाना होता है जाता है। हमारे यहां तो कविताएं लिखी गई, मैं हिंदी का हूं, एक बड़ी अच्छी सी कविता आपको सुना देना चाहता हूं। उस मेले में क्या लिख रहे हैं, केहू शाल में स्वेटर दुशाला मुलावे, केहू बस अटैची के ताला मुलावे, केहू चायदानी पियाला मुलावे, सुखौरा के केहू मसाला मुलावे। नुमाइश में जाके बदल गईली भौजी, भैया से आगे निकल गईली भौजी, आयल हिडौला मचल गईली भौजी, देखते डरामा उछल गईली भौजी। भैया बेचारू जोड़त हुए खर्चा, भुलैले न भूले पकौड़ी के मरचा, बिहाने कचहरी कचहरी के चिंता, बहनिया के गौना मसहरी के चिंता। फटल हुए कुर्ता टूटल हुए जूता, खलिक्का में खाली किराया के बूता, तबों पीछे पीछे चलत जाता हूँ, कटोरी में सुरती मलत जाता हूँ। अमौसा का मेला अमौसे का मेला, यह हुआ भैया अमौसा का मेला। ये कविताएं लिखी गई, वहां का लोक का अपना एक पूरा रूप वहां पर होता है। गांव के कस्बों के दूर दराज के लोग जिनको लगता है कि गंगा में नहाने से मुक्ति मिल जाएगी, गंगा में नहाने से पाप धुल जाएगा, पुण्य कमाएंगे, और इस धारणा में जो यकीन रखता है या रखता रहा है वो वहां जाकर स्नान करता रहा। देश आजाद हुआ तब से कुंभ लगता रहा। सरकारों की जिम्मेदारी ये होती है कि ठीक से लोग आ रहे हैं तो सुविधा से सकुशल पूर्वक आए, अपनी आस्था को जिए, उसे माने और अच्छे से सकुशल घर लौट जाए। सरकार की जिम्मेदारी। न्योता बांटा गया आजाद भारत में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और पत्रकार भी क्या सोच करके पूछ बैठते हैं, बुलाएंगे आप? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं पत्रकार कि आप पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी बुलाएंगे? योगी आदित्यनाथ का निजी निमंत्रण किस किस को गया है? पूर्व मुख्यमंत्रियों को आप दे रहे होंगे उत्तर प्रदेश के। जबकि पत्रकारों को यह पूछना चाहिए कि आप कौन हैं बुलाने वाले? अखाड़ों को आप बुलाते हैं जो वहां जाते हैं, साधु संतों को आप बुलाते हैं, कोई मुख्यमंत्री बुलाता है? वहां जो लोग गांव कस्बों से नहाने आते हैं उनको कोई बुलाता है? हमारे देश के सांस्कृतिक विरासत में उसी धर्म ग्रंथों में लिखा है, यह सब लीला जाने सोई, जह पर कृपा राम कह होई। लेकिन क्या करें, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे वाले दौर में अब भगवान, आस्था और धर्म की मान्यताएं पीछे चली गई हैं। अब कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री बुलाता है, न्योता देता है, और इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मन होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि मन होना चाहिए, आना चाहिए, और यह देखना चाहिए कि इंतजाम कैसे होता है। अब जबकि इस देश में चर्चा हुई कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो आजम खान उस समय इसके प्रभारी मंत्री बनाए गए थे। कुंभ का इतना बढ़िया इंतजाम हुआ कि वो उसके फिर हार्वर्ड में लेक्चर देने अखिलेश यादव गए। चर्चा हुई पूरे देश में। लौटते समय इलाहाबाद के स्टेशन पर एक घटना हुई, लेकिन बाकी तो पूरी चर्चा हुई। इस बार हजारों करोड़ रुपए का वहां निवेश किया गया, और इस बात को लेकर के वो कह रहे हैं कि भाई उनको देखना चाहिए कि इंतजाम कैसे होता है। सरकारें, नेहरू थे तो वो भी उसका इंतजाम देखने गए थे, पहले के मुख्यमंत्री थे वो, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए क्या कभी मायावती जी को आपने देखा है कुंभ को जाते? अखिलेश यादव को देखा है? मुख्यमंत्री का अपना काम है, उन्होंने पुलिस प्रशासन, सरकार, रेल, परिवहन, सुरक्षा सब कुछ दे रखा है, वो अब भी कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री जी जाके खंभा गाड़ रहे हैं, बिजली कनेक्शन चेक कर? नहीं। और नहाने की बात हो तो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव कुंभ में जाके नहा चुके हैं। उनके लोगों ने एक बड़ा वहां पर उनको याद करते हुए एक स्टैचू, एक पूरा शिविर लगाया है। आप किस पैमाने से किसको नापते हैं, तौलते हैं, और किसको आप क्या कहना चाहते हैं? इसलिए इसका जवाब देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा कटाक्ष किया।
कोई आस्था से जाता है कुंभ, कोई अपने मन से जाता है और कोई पाप धोने जाता है। लेकिन पाप क्या धुल जाएगा? विवाद हो गया इस बात पर। मुझे कबीर याद आते हैं, गंगा नहाए जो पापी नर तर जाए, तो मछली क्यों न तरी जाको पानी में ही घर है। मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। मैं नहीं कह रहा हूं, संत कबीर कह रहे हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलता। यह बात इसी देश में पहले के लोगों ने कही है। फिर भी लोगों में आस्था है, लोगों में विश्वास है, लोगों में श्रद्धा है। लोग जाते हैं, न तो वो किसी के बुलावे से जाते हैं, न वो किसी के हिकारत से नहीं जाते। जिसको जाना है वो जाता है, जिसको नहीं जाना वो नहीं जाता है। उसी गंगा में नाविक कई वर्षों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मेला लगेगा तो 2 पैसा हम भी कमाएंगे। जिनको निषाद समाज के लोग अधिकांश उसमें हैं, उन्हीं को किनारे कर दिया गया। आंदोलन करना पड़ा। बीबीसी की रिपोर्ट आपने नहीं देखी, देखिए क्या बोल रहे हैं ये, क्या कहना है इनका। इनके मन में भी तो 2 चीज थी कि कुंभ लगेगा तो ये होगा। सरकार ने कहा 5 किलोमीटर दूर जाओ, जहां कोई लोग नहीं है वहां तुम नाव चलाओ। किसको लेके चलाएंगे, कहां लेके जाएंगे? उस समय जब जब मुख्यमंत्री गए प्रयागराज में, रेहड़ी पटरी खुमचे वालों को एक तरफ से सफारा किनारे। ठीक है, कई बार इंतजाम में कई तरह की चीजें होती हैं, लेकिन मनुष्य पीड़ा में तो ना हो, मनुष्य कष्ट में तो ना हो। वो आंदोलन करने लगे नाव वाले लोग। तो ये कुंभ का कौन सा चेहरा है? अखिलेश यादव ने इस बात को कहा कि वो निषाद परिवार समाज के लोग इतने वर्षों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उसमें भी 2 पैसा कमा के कोई घर बनवाएगा, कोई पढ़ाई करेगा, कोई दवाई करेगा, कोई अपने खेत की सिंचाई करवाएगा, कोई महंगाई से लड़ेगा और कोई अपनी सुनवाई करा लेगा। और वो इससे किनारे ढकेल दिए गए। नाविकों की मदद होनी चाहिए, क्योंकि नाविक लोग इसी समय की तैयारी करते हैं और कई बार उधार लेकर के दूसरे सहयोगी साथियों से, बैंकों से लेकर के या लोकल स्तर पे लोन लेकर के अपने नाव को ठीक करते हैं, नाव बनाते हैं, नाव नई खरीदते हैं। अगर इसी समय पर उन्हें अनुमति नहीं मिलेगी तो सोचिए उनके ऊपर कितना संकट आ जाएगा, पहली बात। और दूसरा, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि निषाद समाज के लोग ज़्यादातर होंगे उसमें, उन लोगों को सुविधाएं दें और फ्री नाव दें। और अगर ये सरकार फ्री नाव नहीं दे रही है उनको, तो समाजवादी सरकार बनेगी। जिस तरह लैपटॉप दिया गया था, उसी तरह नाविकों के लिए फ्री नाव दी जाएगी और उनको क्या सुविधा दी जा सकती है वो सुविधा देकर के, जिससे उनके परिवार में भी खुशहाली आए। वहां के शंकराचार्यों ने कई बार सवाल उठाए कि ये वीआईपी दर्शन और वीआईपी स्नान क्या है, गरीब कहां नहाएगा और अमीर कहां नहाएगा? ये वहीं के लोग बोल रहे हैं। और इन सारी चीजों के बीच कोई सन्यासी चिमटा लेकर दौड़ा ले रहा है सवाल पूछने पर। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठ जाने का जिस धर्म में विचार हो, संत वही है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। कल्पना करिए, यहां पर क्या हो रहा है, चीजें अलग हैं, क्योंकि सियासत घुस गई। आस्था होती तो दुरुपयोग नहीं होता, आस्था होती तो इसका व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं होता। वो वीडियो किसके लिए है कि 1000 रुपए से लेकर कई लाख रुपए तक के कॉटेज बनाए हैं। वो कई लाख वाले कौन लोग होंगे? पाप धुलने आए हैं या पुण्य कमाने आए हैं? इसका विवेक आपके ऊपर। कबीर कह गए हैं, ली कुलबोरन चली कुलबोरन गंगा नहाए, सतुआ कराइन बहुरी भुजाइन, घूंघट ओटे भस्कत जाए, चली कुलबोरन गंगा नहाए। गठरी बाधिन मोटरी बाधिन खसम के मूड़े देहिन धराए, बिछुआ पहिरिन औठा पहिरिन लाल खसम के मारिन धाए। गंगा नहाए जमुना नहाए, 9 मन मैल निहिन चढ़ाए,
और 5-25 के धक्का खाइन, घरों की पूंजी आइन कमाए और चली गुलबोरिन गंगा नहाए। इस देश में जिसकी आस्था है वो मंदिर जाता है, जिसकी आस्था है वो मस्जिद जाता है। मस्जिद वाले को मंदिर वाले से कोई गैर नहीं, कोई उसको गुरेज नहीं, मंदिर वाले को मस्जिद से कोई गुरेज नहीं। और इन सारी चीजों के बीच आस्थाओं को टकराव करा करके, आपस में उलझा करके, एक दूसरे से लड़ा करके सियासत अपनी सियासी रोटियां सेकती है। वरना ऊपर बैठे खुदा या भगवान अगर वो होंगे तो वो आपस में नहीं लड़ते, उनके बंदे जमीन पर बांट कर लड़ रहे हैं। और इसीलिए कभी संभल तो कभी कुछ। और योगी आदित्यनाथ के बयानों को सुना जाए तो ऐसा लगता है कि सियासत आस्था पर भारी हो गई है। सब सकुशल जाएं, सब सकुशल संपन्न हो जाए, इसी दुआ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।